अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होती हैं, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम चेक कर लेने हैं कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसके अंदर रोज़ चेक कर लेनी है कि उसके अंदर कितनी रोज़ हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है उनकी तादाद सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ है उसकी तादाद के बराबर है, तो इसका मतलब है आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चेक करो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है उनकी तादाद सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ हैं उनकी तादाद के बराबर नहीं है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 150 - 2। आप ये एक मैट्रिक्स ले लो, एक और मैट्रिक्स ले लो, लेट b इज़ इक्वल टू 53021 - 3। अब ये दो मैट्रिसेस आपने आपस में ले ली हैं। अब आप चेक करो क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं, क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आगे आपको बताया जब आपने चेक करना हो दो मैट्रिसेस को कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं, तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर चेक करो कितने कॉलम हैं। इसके अंदर कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स इज इक्वल टू 2। पहली मैट्रिक्स के कॉलम चेक करते हैं कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। दूसरी मैट्रिक्स की रोज चेक करते हैं, इसके अंदर कितनी रोज हैं। रोज़ देखो तो आपके पास 2 रोज़ हैं। इसका मतलब है जो पहली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद है वो दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद के बराबर है। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ बराबर है। इसका मतलब है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसी की जगह हम ऐसी मैट्रिसेस ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 502 - 1। आप b ले लो, b इज़ इक्वल टू 321532। यहाँ पे ले लो आप इसको। अब ये दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B है। आप चेक करो क्या हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को चेक करने के लिए आप पहले के कॉलम चेक करो और दूसरी की रोज चेक करो। फर्स्ट मैट्रिक्स A के कॉलम कितने हैं? आप देखो तो वर्टिकल देखो 2 कॉलम हैं, तो आप लिख दो कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स हैं। अब सेकंड की रोज चेक करो। अब इसके अंदर रोज चेक करो कितनी है, हॉरिजॉन्टल चेक करो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इसके अंदर कितनी रोज हैं सेकंड मैट्रिक्स के अंदर? 3। इसका मतलब है जो फर्स्ट वाले कॉलम, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम थे और सेकंड वाली मैट्रिक्स की जो रोज़ थी उनकी तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू, दो मैट्रिक्स उसने दी हुई हैं। क्या कहता है? कहता है फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? a b। कहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी फाइंड करो। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या कहता है? बी ए, और कहता है इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो और बी ए फाइंड करो इफ़ पॉसिबल। अब देखो कहता है जब बी ए फाइंड करोगे ना तो चेक कर लेना कि पॉसिबल है कि नहीं है, क्या हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 जो पार्ट 1 है वो करते हैं। पार्ट 1 में क्या कहता है कि इन्हीं दोनों मैट्रिसेस को लेकर आप ए बी फाइंड करो। हम लिख लेते हैं ए बी। अब पहले a है तो a की मैट्रिक्स कौन सी है? a की वैल्यू दी हुई है, वो पुट कर दो आप। क्या मैट्रिक्स है कि 30 - 1 2। आगे b है तो b की मैट्रिक्स दी हुई है 6 5। अब आप देखो इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है साइन ना हो तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करने से पहले आपने चेक कर लेना कि क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी है? इसके अंदर 2 रोज़ हैं। इसका मतलब है इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रोज़ की तादाद के बराबर है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो तो हमने चेक कर लिया कि कॉलम्स और रोज़ बराबर हैं, अब मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे?
जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपने जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी जो रोज़ होती हैं उनको लेना होता है बारी बारी, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब इसके अंदर के देखो पहली मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। आप इसकी फर्स्ट रो को लो और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसके अंदर है ये एक कॉलम तो उसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 6 के साथ, 0 को 5 के साथ। पहले 3 को 6 के साथ, 3 इंटू 6, दरमियान में प्लस, हमेशा आपने प्लस लगाना है, कभी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अब 0 को 5 के साथ करना है तो आगे इसके लिख दो 0 इंटू 5। जब आपने चेक करना हो कि मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, तो आपने फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ को चेक करना होता है। अगर बराबर होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो पहली की रोज़ को लेके दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसके अंदर कितनी रोज़ थी, 2 रोज़ थी। पहली रो को लिया, फर्स्ट रो को लिया, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 के साथ, दरमियान में प्लस, 0 को 5 के साथ। अब इसका सेकंड कॉलम नहीं है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका सेकंड कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब है इसको आप इधर ही क्लोज कर दो। अब इसकी जो फर्स्ट रो है उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। अब इसकी सेकंड रो को लो, अब सेकंड रो की बारी है, -1 को 6 के साथ, दरमियान में प्लस, 2 को 5 के साथ, 2 इंटू 5। अगर आपने चेक करना हो कि क्या हमने मल्टीप्लाई ठीक की है तो आप क्या करो, प्लस से पहले जो वैल्यूज़ हैं इनकी सेकंड वैल्यू चेक करो, ये भी 6 आई है, ये भी 6 आई है, और प्लस के बाद सेकंड वैल्यूज़ चेक करो, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसका मतलब है प्लस से पहले भी सेकंड बराबर थी और प्लस के बाद भी सेकंड बराबर है। इसका मतलब है हमने इनको मल्टीप्लाई ठीक किया। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। अब आप देखो प्लस से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और प्लस के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। 3 इंटू 6 का मतलब है 3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस प्लस, 3 6 टाइम 18। अब प्लस के बाद वाली इन तीनों को इकट्ठा कर लो, पहले साइन प्लस 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 प्लस, 0 5 टाइम 0, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इस प्लस से जो पहले जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस -1 6 टाइम 6। अब प्लस के बाद वाली सारी को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 प्लस, 2 5 टाइम 10। अब ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस 0 18, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नंबर वही रहता है। -6 प्लस 10 प्लस 4। अब आपने इन दो मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए बी का आंसर आ चुका है 18 4। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है वो है बी ए, उसने लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। अब हम चेक करते हैं कि क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, बी ए वैसे का वैसे नीचे। अब बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 5। नेक्स्ट ए है तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की मैट्रिक्स कौन सी दी है, 3 0 -1 2, 3 0 -1 2। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। अगर इनको चेक करने से हमें पता नहीं चलता कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए चेक करते हैं फर्स्ट वाली के कॉलम और सेकंड वाली की रोज़। फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने कॉलम है, एक कॉलम है, एक कॉलम। अब सेकंड मैट्रिक्स की रो चेक करो, उसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। अब देखो इसका एक कॉलम है, इसकी 2 रोज़ हैं, कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर नहीं आई, इसका मतलब है हम बी ए फाइंड नहीं कर सकते। आप नीचे लिख दो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये मुमकिन नहीं है कि हम बी ए फाइंड कर लें, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कहता है नीचे जो आपको इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स दिए हैं आप उनका प्रोडक्ट फाइंड करो। प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनका जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 कितना आंसर आता है 6। अब ये 6 प्रोडक्ट है क्योंकि इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया इन दोनों का जो आंसर आया है इसको आप बोलेंगे ये प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है, 6। ये 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया उसका प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
अब ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 10 टाइम 50 53 टाइम 150। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो आंसर आया इसको आप बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उनका जो आंसर होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 आपको करवाऊंगा। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, वो बिल्कुल इसी तरह के होंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोडक्ट, ये इसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि कैसे करते हैं। अब आप देखो ये दोनों आपस में मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमने चेक कर लेना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, पहले के कॉलम्स चेक कर लेने हैं कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने कॉलम हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं। दूसरी की रोज़ चेक कर लेना है, इसकी कितनी रोज़ हैं, 2। पहली के कॉलम कितने हैं, 2, और दूसरी की रोज़ कितनी है, वो भी 2 है। कॉलम फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ की तादाद बराबर है, हम इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो क्या करते हैं, जो पहली मैट्रिक्स होती है इसकी रोज़ को लेते हैं बारी बारी, और सेकंड के जो कॉलम होते हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके अंदर है ये एक रो और इसके अंदर है ये एक कॉलम, इसका मतलब है इसकी एक रो को लो, उसी को इसके एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी रो लेनी है, फर्स्ट एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दरमियान में प्लस, इसकी सेकंड एंट्री को इसकी सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -4। अब इसने आपने इसकी रो ली और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या आता है। अब प्लस से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 1 5 टाइम 5। अब प्लस के बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 माइनस माइनस 2 4 टाइम 8। अब हम चेक करते हैं कि क्या प्रोडक्ट आता है, 5 - 8 - 3। अब जब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया, इनका आंसर है -3। अब ये -3 इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये इनका आंसर है, तो ये उनका प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब पार्ट नंबर 5 में भी आप देखो 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम चेक करते हैं कैसे करते हैं इसको। अब सबसे पहले चेक कर लो कि क्या हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट वाली के कॉलम चेक करो, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, इसके 2 कॉलम, इसकी 2 रोज़, कॉलम और रो की तादाद बराबर है, इसका मतलब है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी रोज़ लेनी है बारी बारी, और सेकेंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब पहली मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 2 3। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2। अब इसकी पहली रो को लो, फर्स्ट रो को 1 2 को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले इस फर्स्ट रो को लो, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट एंट्री को इसके फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 4 के साथ, दरमियान में प्लस। अब 2 को 0 के साथ। आपने क्या किया, इसकी फर्स्ट रो को लिया, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आंसर आया। अब इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम भी मौजूद है, अब उसी रो को लेना है और उसके दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और वो इसके बिल्कुल आपने सामने लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप आपने छोड़ देना है। अब 1 को 5 के साथ, दरमियान में प्लस, 2 को -4 के साथ। जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं मैट्रिसेस को, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी रोज़ होती हैं उनको बारी बारी लेते हैं, दूसरी रो के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी एक ही रो थी, ये 3 रो थी, तो पहली रो को लिया, 1 2 को लिया, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया। फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी आपने, फिर इसी को लेके दूसरे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसका तीसरा कॉलम भी मौजूद होता तो आपने थोड़ी सी गैप दे के दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर देना था उसके साथ। अब क्योंकि 2 कॉलम्स है तो आप इधर इसको क्लोज कर दो। अब इसकी जो फर्स्ट रो है उसको आपने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी सेकंड रो की बारी है, -3 और 0 की, इसको लो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 4, दरमियान में प्लस, 0 × 0। अब सेकंड कॉलम मौजूद है, अब इसी को लो, -3 0 को लो, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, -3 को 5 के साथ,
दरमियान में प्लस, 0 को -4 के साथ। अब इसकी सेकंड कॉलम जो सेकंड रो थी उसको भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इसकी थर्ड रो को लेना है, 6 -1 को लेना है, दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 6 × 4, दरमियान में प्लस, -1 × 0। अब इसकी सेकंड, इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5, दरमियान में प्लस, -1 × -4। ठीक है, ये तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी तीनों रोज को लिया बारी बारी और इसके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुकी है। पहले 2 थी, इनको मल्टीप्लाई करने से अब एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं हम उनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री है, इसमें देखो प्लस से पहले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस के बाद 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 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 1 4 टाइम 4, प्लस 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 2 0 टाइम 0। अब जो सेकंड एंट्री है ये भी आपस में सॉल्व हो रही है, तो प्लस से पहले 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस के बाद 2 और -4। हम इनको सॉल्व करते हैं। प्लस 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 1 5 टाइम 5, प्लस 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 और प्लस -2 4 टाइम 8। ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि एक रो के अंदर 2 ही एंट्रीज हैं, तो हमने दोनों को मजीद सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसकी जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है उसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस -3 4 टाइम 12, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 0 0 टाइम 0। अब यहाँ पे देखो आपकी जो सेकंड रो की सेकंड एंट्री है, माइनस प्लस -3 5 टाइम 15, प्लस 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 माइनस -0 4 टाइम 0। अब यहाँ पे थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री, प्लस 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 6 4 टाइम 24, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 1 0 टाइम 0, प्लस 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 6 5 टाइम 30 और प्लस माइनस 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 प्लस 1 4 टाइम 4। अब हमने क्या किया, इसकी सारी एंट्रीज को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अभी भी आप देखोगे ये सॉल्व हो रही है, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 + 0 4, 5 -8 -3, -12 + 0 -12 ही रहेगा, -15 -0 -15 ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो में कोई भी चीज़ ज़ीरो में किसी को भी आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हो वो नंबर वही रहता है। 24 -0 24, 30 + 4 34। अब आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ चुका है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ले आए जो हमने फाइंड करना था। आज हमने डिस्कस किया 1.4। इसके टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिनमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।